लीगल नोटिस सुना है ना, लेकिन जब खुद को मिलता है तो हालत टाइट हो जाती है। डर लगता है कि क्या होगा, जेल तो नहीं जाना पड़ेगा, टेंशन नहीं लेना है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको लीगल नोटिस मिले तो सबसे पहले क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि लीगल नोटिस क्या होता है। लीगल नोटिस एक फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, जैसे कि एक वार्निंग देना, एक वार्निंग लेटर जिसमें लीगल बैकिंग होती है। ये किसी लॉयर के थ्रू भेजा जाता है जो आपको इन्फॉर्म करता है कि ये लीगल क्लेम्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट, चेक बाउंस, डिफॉर्मेशन मानहानि का केस या जॉब से निकाला गया इत्यादि कैसे भी मामले में लीगल नोटिस भेजा जा सकता है। ये एक तरीका होता है सामने वाले को इन्फॉर्म करने का कि अगर आप मेरी बात नहीं मानते हैं तो मैं लीगल लेवल तक कोर्ट भी जा सकता हूं और आपके खिलाफ एक्शन की गुहार लगा सकता हूं और अपने अधिकारों की मांग कर सकता हूं। लेकिन जब लीगल नोटिस मिले तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? जब लीगल नोटिस मिले तो हमें सबसे पहले पैनिक नहीं करना चाहिए और हमें उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि नोटिस को लाइटली लेना मतलब अनवांटेड कोर्ट प्रोसीडिंग्स को इनवाइट करना। हो सकता है वो मैटर आपके घर बैठे ही डील हो जाए, हो सकता है कोर्ट जाने से पहले ही वो उससे हम डील कर लें, तो उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। और उसको फिर ध्यान से पढ़िए स्टेप 2 में कि क्या डिमांड की गई है, किस मैटर के लिए नोटिस भेजा गया है और उसमें टाइम लिमिट क्या दी गई है। उसमें सबसे नीचे दिया गया होता है टाइम लिमिट क्या है। और स्टेप 3 क्या होता है, कॉपी संभाल के रखिए। वो जो लीगल नोटिस आपको मिला है उसकी कॉपी संभाल के रखनी चाहिए। तो अब समझते हैं कि लॉयर से सलाह क्या लेना है या लॉयर से संपर्क करना है कि नहीं करना है। अगर आप कानून के जानकार हैं, अगर आप खुद अधिवक्ता हैं, खुद लॉयर हैं, तो टेंशन की बात नहीं है। पर अगर आप लॉयर नहीं हैं तो इंस्टाग्राम और फेसबुक की जानकारियों पर ध्यान ना दें और एक अपने समझ से जो आपको लगता है वैसे एक अच्छे वकील से सलाह ज़रूर लें, क्योंकि आपका सबसे पहला काम होना चाहिए किसी प्रोफेशनल एडवोकेट से कंसल्ट करना, ना कि इंस्टाग्राम और यूट्यूब से जानकारियां बटोरना, क्योंकि वही देखेंगे कि नोटिस लीगली वैलिड है या सिर्फ प्रेशर क्रिएट करने के लिए भेजा गया है। लॉयर आपके लिए रिप्लाई भी ड्राफ्ट कर देगा जिसमें लैंग्वेज लीगल होगी और जिसे कोर्ट में यूज किया जा सकता है। तो अब हम समझते हैं कि रिप्लाई कैसे करना चाहिए। तो रिप्लाई करने के लिए हमें सबसे पहले जो लॉयर हैं वो उसको अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद आपके लीगली ड्राफ्ट करेंगे। उसमें क्या क्या पेपर फॉर्मेट में रहेगा और उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, आपके वर्जन ऑफ द स्टोरी, मतलब आपके पक्ष की क्या कहानी है, क्या स्टोरी है, क्या फैक्ट्स हैं। उसमें लीगल रेफरेंस होगा, अगर लग सकता है तो, ज़बरदस्ती का नहीं लगेगा। उन्होंने जो पॉइंट लिखा है जो गलत है उसके रिबटल कि भाई साहब आपने ये बोला वो गलत है और इस संदर्भ में मेरा ये जवाब है, उसके रिबटल्स, और ये सारी बातें एक प्रोफेशनल टोन में। और ये रिप्लाई कितने दिन में, वो जो उस लीगल नोटिस पे जो आपको मिला है उसमें लिखा रहेगा। उसमें जितना टाइम लिखा है 15 दिन 30 दिन, उसके अंदर आपको ये रिप्लाई करना है, नहीं तो वो व्यक्ति फिर कोर्ट जा सकता है। अब ये जो लीगल नोटिस आपको मिला है, अब आप उसे कैसे भेजेंगे? आप उसे भेजेंगे रजिस्टर पोस्ट या स्पीड पोस्ट के माध्यम से, और वो भी विथ एक्नॉलेजमेंट। आप समझते हैं कि आपको क्या नहीं करना है। आपको उसे इग्नोर नहीं करना है, नहीं तो आपके ऊपर कोर्ट केस भी हो सकता है। आपको गुस्से में रिप्लाई भी नहीं करना है, इमोशनल लैंग्वेज अवॉइड करना है, सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं करना है, कंटेम्प्ट या डिफॉर्मेशन का केस लग सकता है। तो दोस्तों, लीगल नोटिस आना एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। लीगल नोटिस एक सिग्नल होता है, मैटर सॉल्व किया जा सकता है कोर्ट के बाहर भी, बिना कोर्ट जाए, अपना और अपोनेंट का टाइम बचाते हुए और अपने पोजीशन को स्ट्रांग रखते हुए।
तो अगर आप इनोसेंट हैं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको स्मार्टली हैंडल करना है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं लॉ की सिंपल भाषा को, लॉ की टेक्निकल भाषा को सिंपल शब्दों में समझाता हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि मैं और कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ और किन किन टॉपिकों पे बात कर सकता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।